सुनिएगा। और भंते जी को हम आमंत्रित करते हैं और सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग खड़े होकर के, क्योंकि कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। हमारे महान अतिथि पूज्य भंते शिवली जी आप लोगों को वह धर्म का दान देने आ रहे हैं जिसे कभी सम्राट अशोक महान ने उन्हें भेजा था। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पूजनीय भंतेगण, सभा के उपस्थित सभी प्रवक्तागण, आए हुए सभी उपासक एवं उपासिकाएं, सभी धर्म बंधु, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर सच्चिदानंद जी, जिसने मुझे निमंत्रण दिया इस कार्यक्रम के। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सम्राट अशोक क्लब परिवार दिल्ली, राजेश कुमार मौर्य जी और भगवान जी भगत राजेश कुशवाहा जी, जिन्होंने बहुत प्रयास मेहनत करके इस कार्यक्रम को संपादित किया है और आयोजन किया है। आप सभी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इतने देर बहुत सहनशील थे, सबका बात सुन के और आनंद हो रहे हैं। आज ऐसे महत्वपूर्ण अवसर है। आज के 2275 वर्ष के पहले उन महापुरुष सम्राट अशोक ने सबसे पहले अपने हृदय को परिवर्तन किया। फिर शायद शुरू में उनके जीवन, आप सभी सब कुछ जानते हैं, कहानियां अभी सुबह से आप लोग सभी इतिहास सुन रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा उसी चीज़ को वापस दोहराना नहीं चाहता हूँ। उनके सम्राट अशोक के बारे बहुत कुछ आप लोग सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं बहुत कुछ। ऐसा महापुरुष सम्राट अशोक जैसा, मैं मानता हूं वो एक बोधिसत्व है। उनके अंदर सब बोधिसत्व के जो गुण हैं, बोधिसत्व जिसको कहता है जो सच खोज में जो निकले, उन्हीं को बोधिसत्व कहते हैं। तो बोध में निकले, बोध की खोज में निकले। जिस दिन तलवार से जो लड़ाई, खून बहावा, सब कुछ देख के उन्होंने थक चुके पूरा। आखिरी में उनके जो
कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक जिस दिन युद्ध से वापस लौटे, कोई नींद नहीं आती, कई दिन तक सो नहीं पाते थे। सपना में आए लोगों का चिल्ला चिल्ली और जो लोग मारे गए, इनके पूरा वेदना संताप, उसी चिंता में सम्राट अशोक सो नहीं पाते थे कई दिन तक। और बहुत सारे धर्म गुरुओं को बुलाया था, पंडित को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया, लेकिन कुछ हल नहीं हुआ। सम्राट अशोक बहुत चिंता में, मैंने क्या किया, जीत तो लिया है, सम्राट तो बन गया है, लेकिन नींद नहीं आती। तब सम्राट का क्या मतलब? जो सम्राट भी बने, उनको एक दिन ठीक से शांति से नींद नहीं आती, वो सम्राट का क्या महत्व रहेगा? इसलिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। इस सम्राट से हमको शांति नहीं मिला, तो उस सम्राट का क्या महत्व? जिस सम्राट से आप जितने महल बनाओ, इतने बड़े बड़े मंदिर घर बनाओ, उस मंदिर के अंदर शांति नहीं, उस घर के अंदर शांति नहीं, संतुष्टि नहीं, वो तो पत्थर हो जाए, वो ईटा पत्थर। घर का सुंदर क्या है? ईटा पत्थर नहीं है। घर की सुंदर है आपके अंदर जो सुंदरता है, आपके दिल की सुंदरता, आपके विचारों की सुंदरता, आपकी भावनाओं की सुंदरता, यही है घर की सुंदरता। मंदिर में भगवान है, पत्थर है। मंदिर में पूजा पाठ होते हैं, लेकिन वहां भगवत्ता नहीं दिखाई पड़ रही। धार्मिक खता तो बहुत हो रहा है मंदिर में, लेकिन वहां धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता के ऊपर बहुत खता चल रहे हैं। धार्मिकता के ऊपर बहुत पाठ हो रहा है, लेकिन वहां धार्मिकता नहीं। इस हाल सम्राट अशोक को हुआ था उस रात, कई दिन। पाठ तो पढ़े पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, पूजा बहुत किए, तब भी इनको नींद नहीं आया। फिर एक दिन छोटा बंते को रास्ते में चलते हुए देखा, उनके शांति स्वभाव सब देखे कि मन मोहित हो। उनको घर बुलाए, वापस मंदिर में बुलाए, फिर बातचीत हुई, थोड़ा सा हल्कापन हो गया अपने मन को, चिंताओं को, भावनाओं को। धीरे धीरे सम्राट अशोक धर्माशोक के की ओर, धर्म की रास्ता की ओर चल पड़े। एक युग शुरू हो, एक युग परिवर्तन हो, एक नए समाज, एक नई दिशा विश्व को मिल गया। एक नई किरण मानवता को मिल गई जब से सम्राट अशोक के परिवर्तन शुरू हो गया। उसमें धर्म क्रांति नहीं, धर्म परिवर्तन हम कहा जाना उचित समझा। इसीलिए क्रांति में उसमें थोड़ा बहुत है एग्रेसिव, लेकिन परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, धर्म परिवर्तन
सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन किया। आज मैं अपने आप को धन्य समझता हूं, इसलिए धन्य समझता हूं कि जो छिन्न भिन्न हुए कई सालों के बाद शायद एक परिवार दूसरा परिवार से मिलने का जो मौका मिला है। हम लोग जन्मा तो श्रीलंका में है मेरा, लेकिन हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति, हमारा सिविलाइजेशन, हमारा सब कुछ जो मिला सम्राट अशोक के द्वारा ही मिला। इसलिए मैं उन महापुरुष को नमन करता हूं पूरे श्रीलंका की तरफ से। आज भी श्रीलंका में आज भी उनको हमारा देश की राष्ट्रपिता के नाम से सब लोग जाना जाता है। एक श्रीलंका कि जो भी कुछ है उनके दिया हुआ सब। अगर महामहिंद्र बनते ने श्रीलंका में नहीं जाते, उनके बेटा महामहिंद्र जी और संघमित्रा जी ने श्रीलंका में नहीं जाते, शायद अब तक हम लोग बहुत जंगल में या दूसरी रास्ते में हम लोग इस धर्म के रास्ते में नहीं आ सकते। जो मिला इसके लिए सदा से उनको हम सब उनके प्रति बहुत बहुत आभार हैं। और आप सब उनके परिवार के हैं, सब बहुत खुशी हैं आप सबके साथ मिलने की जो मौका मिला है। इसलिए हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद जी ने पहली बार हमको लास्ट ईयर में शायद लटिया महोत्सव में हमको ले गए। खास करके हम जाना नहीं चाहते पब्लिक मीटिंग में, इसलिए बहुत सारी राजनीति है की बात हो रहा है मीटिंग में, बहुत सारे धर्म की बात बहुत कम हो रहा है। धर्म की नाम है लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ है। इसलिए आज जो धर्म के नाम से बहुत अधर्म हो रहा है इस देश में, धर्म के नाम से, इसलिए हम ज़्यादा नहीं जाना चाहते। वो हमने डॉक्टर सच्चिदानंद जी को भी कहा है पहले, उन्होंने ये बात भी समझ के इसलिए दूसरे कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया, इससे जो कार्यक्रम में बुलाया जैसे बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आज बहुत खुशी हूँ, आपका जो प्रयास है बहुत सफल है, आप सब का मेहनत बहुत संपन्न है। ऐसे होना चाहिए। धार्मिक कार्यक्रम तो धार्मिक हो, राजनीतिक कार्यक्रम तो राजनीतिक हो, दोनों साथ साथ चलने का क्यों प्रयास करें? वो कभी असंभव है, वो नहीं हो। बहुत लोग प्रयास किया है इस देश में दोनों, वो तो हम नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बहुत लोग राजनेताओं ने प्रयास किया है साथ साथ चलने का। यहां भी बचाए उसको भी बचाए, नहीं दोनों से नष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे कोई प्रयास करेगा तो ये दोनों में पतन होगा, दोनों की पतन। यही तो हुआ इस देश में। सम्राट अशोक के समय इस देश विश्व में एक महान धार्मिक गुरु या आध्यात्मिक गुरु, विश्व आध्यात्मिक गुरु इस देश का पहचान था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला और आपका विक्रमशिला, ये कहा सम्राट अशोक के दिन। बुद्ध गया स्तूप, ये सब उन्हीं के दिन। जितने शिलास्तंभ, अशोक चक्र, अशोक चक्र अपने आप पूरा विश्व को एक धार्मिक और ज्ञान की प्रतीक है।
अशोक चक्र पूरा विश्व के लिए। ये केवल भारत के लिए नहीं है, ये अशोक चक्र, इसको कहता है धर्म चक्र। बुद्ध ने जो सारनाथ में पहला उपदेश बुद्ध का सारनाथ में हुआ था, जो धम्मचक्र पौर, बुद्ध ने उसमें कहता है पाली में अप्रतिवत्यम, बुद्ध कहता है एक शब्द, अप्रतिवत्यं समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन वा ब्रह्मणा वा केनचिवा लोकस्मिन्। इसका अर्थात ये जो धर्मचक्र मैंने चलाया सारनाथ में, बुद्ध कहते हैं जो धर्मचक्र धम्मचक्रम पवर्तिता, बुद्ध कहते धम्मचक्रम पवर्तिता अप्रतिवत्यम समनेन वा ब्राह्मणेन वा देवेन वा मारेन ब्रह्मणा वा। इस धर्म चक्र को पुनः जो मैंने चलाया है उसको वापस कोई नहीं चला सकता दोबारा, इसको वापस नहीं चला, उसको रिटर्न नहीं कर सकते कोई। जो मैंने शुरू किया, मैंने चलाया, वो चलते रहेगा, पूरा विश्व में वो चलते रहेगा जब तक मानवता है, ये चलते रहेगा। यही तो हुआ है बुद्ध के धर्म के साथ इस देश में। कितने लोग प्रयास किया है बुद्ध के जो धर्म को खत्म करने के लिए, इस देश से नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया है। बहुत अन्याय हुआ बुद्ध के साथ, बुद्ध के संदेश के बहुत बड़ा अन्याय हुआ। यही भारत के सबसे बड़ा पतन के कारण था, जो उनके साथ जो भूल हो गया, उनको पहचानने में समझने में भूल हो गया लोगों को। यही यहां से उनको बुलाया, लेकिन वहां से उनको स्वागत किया हम लोग बाहर साहब, वहां से स्वागत। पूरा विश्व स्वागत किया, यहां से इनकार किया, लेकिन हम लोग सब उनको स्वीकार किया, फूल देख के स्वीकार किया। इसलिए मैंने फूल इधर लेके आया, बता हम लोग फूल